यारे ये जो हमारा सीरीज चल रहा था इंग्लिश का, इंग्लिश लैंग्वेज का, तो ये हमारा एयरफोर्स, नेवी और आर्मी क्लर्क का था। तो जैसा कि हमने आपने देखा भी होगा कि माई ईच लेक्चर कैरीज 1 मार्क, यानी प्रत्येक मेरा वीडियो जितना था ये 1 मार्क का था। तो इस तरह से आप देखेंगे तो हमने 20 वीडियोज़ आपको दिए, तो जब 20 दिए तो समझिए 20 वीडियोज़ इज इक्वल टू 20 मार्क्स, यानी 20 मार्क के आपके पक्के हो गए। अब यहाँ बात ये आ रही है कि अब शुरुआत के 1 to 10 या 11 जो ऐसा होगा कि ये जो हमारा लेक्चर है वो तो लेक्चर है, ऐसे सेट पे बेस्ड नहीं है, सेट नहीं है हमारा, तो वो कंसेप्ट है, ट्रिक्स है, आई मीन रिलेबल इनसाइड इन्फॉर्मेशन है लेसन का, ये पार्टिकुलर टॉपिक पर से रिलेटेड है वो। तो उसके बाद हमारा 11 या 12 से हमारा सेट शुरू हुआ था। तो शुरुआत के एक सेट जो हमारे होंगे तो मैं समझता हूँ कि 1 to 20 होंगे, 20 क्वेश्चंस के होंगे, और उसके बाद जो थे 1 to 10 यानी 2 भाग में इनको बांट दिया गया था। और 2 भाग में बांटने के बाद एक और परिवर्तन किया गया था कि इनके कॉम्प्रिहेंशन क्लोज को हटा दिए गए थे। तो हटाए गए थे क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने ऐसा बताया था कि सर इनको हटा दिया जाए, कि ये बच्चे करते भी हैं और बहुत ज़्यादा ये बहुत उसका जो है बहुत ज़्यादा समय लग जा रहा था उसमें, थोड़ा सा लंबा चला भी जा रहा था वीडियो, तो इस ख्याल से ऐसा किया गया था। तो ये उसके बाद 11 या 12, उसके बाद जो है कि 10 का ईच सेट होता था आपका। तो इस तरह से टोटल वीडियोस को अगर देखा जाए तो 20 वीडियोस आपके हो गए, यानी हमने जो कहा हमने पूरा कर दिया। तो अब यहाँ है थोड़ा सा आप अपने स्ट्रेटेजी यानी कार्यनीति को समझ लीजिएगा कि आपकी डेट तो एयरफोर्स वालों का डेट आ गया। तो यहाँ पर फिर मैं आ रहा हूँ और अपना अगला जो है मैं एक सीरीज़ लेकर आ रहा हूँ, और तो मेरा वो जनरल के लिए बैंक एसएससी, रेलवे, एनडीए, सीडीएस और एमबीए वगैरह के लिए, मैनेजमेंट वालों के लिए, सबके लिए वो जनरल के लिए होगा हमारा। लेकिन उसके पहले कि आप जब शुरुआत में जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जब आप स्ट्राइक लेंगे तो मेरा प्रयास ये था कि मैं एक बेटर स्ट्राइकर आपको बनाना चाह रहा था, और बेशक हमने किया भी है। आप उन वीडियोज़ को रोककर, जैसा कि आप लोगों ने नोट्स भी बनाया है उसका, और ये उनका थोड़ा सा अब ज़्यादा, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करने का समय है, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो उतने बेहतर है। लेकिन शुरुआती दौर में आप क्या कीजिएगा कि कोई बच्चा ये कॉम्प्रिहेंशन क्लोज में नहीं जाइएगा, क्योंकि ये जब बच्चा फंसने लगता है, आप फंसेंगे नहीं मैं जानता हूँ, तो उस लास्ट में देखते हैं समय बचा हुआ है उस समय, क्योंकि कोई भी बच्चा है क्लोज या कॉम्प्रिहेंशन में जब जाता है तो कुछ ना कुछ लेकर ही आता है वहाँ से, तो ये वो समय होते हैं। तो आप लास्ट में इनमें जाइएगा, शुरुआती दौर में जो होंगे आपको, जैसे आप पढ़ रहे हैं उस समय से आप अगर एक बार में क्लियर कर दे रहे हैं तो वैसे क्वेश्चंस पे जाइएगा और बाकी सारे पोर्शंस पर ध्यान दीजिएगा। ये तो हमारा था। तो और यहाँ वोकैबुलरी सेक्शन में हो सकता है कहीं से आपको परेशानी हुई होगी, क्योंकि मैं जब सेट चला रहा था तो मुश्किल से प्रत्येक सेट में 2 या 3 वोकैबुलरी सेक्शन से आते थे, तो वहाँ कुछ अपने शब्द भंडारण को और ज़्यादा बढ़ाइएगा आप, और उनको ज़्यादा और पढ़िएगा, ज़्यादा अच्छा कीजिएगा। और हम बहुत जल्द आ रहे हैं, और इस तरह से हमने पूरा किया। और अभी हम एयरफोर्स वाला फिर अगला जो सीरीज होगा नेवी का, तो हो सकता है हम उसमें एयरफोर्स को अलग कर दें, नेवी वालों को अलग कर दें, आर्मी क्लर्क वालों को अलग कर दें, हो सकता है आगे का ये हमारा स्ट्रेटेजी होगा, कार्यनीति होगी, रणनीति होगी। लेकिन बहरहाल आई मीन सदैव पुरतो निधे ही चरणम, आगे न भागना है न दौड़ना है, बस चलते रहना। चलना है कैसे? चुनौतियों को स्वीकार करते हुए, सदैव पुरतो निधे ही चरणम, चुनौतियों को स्वीकार कीजिए, आगे बढ़िए और आगे बढ़िए। आप बहुत अच्छा करते हैं, बिकॉज मैं शुरुआत किया था योर ट्रस्ट इज़ योर सिलेक्शन, अभी भी बोल रहा हूँ योर ट्रस्ट इज़ योर सिलेक्शन। आपका आस्था ही, आपका विश्वास ही आपका चयन है, आप इस बात को समझिए। और मैं समझता हूँ कि आप बहुत अच्छा करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो 99 तक पहुँच कर पीछे आ जाते हैं, ऐसा न बने, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि आप इस बात को समझिए कि क्योंकि जब अगर कोई व्यक्ति एक बड़े पत्थर को तोड़ता होगा तो फाइनली वाले चोट पर, फाइनल जो स्ट्राइक होता था उससे चोट टूट जाता होगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि पहले वाले लोगों ने प्रयास नहीं किया, उन सबों का प्रयास का नतीजा ये है कि फाइनली वो टूट गया। तो ये बात है, आपने शुरुआती दौर में बहुत अच्छी रही, और बाकी आपने जहाँ से अध्ययन किया, जहाँ से जानकारी प्राप्त किया, वो सभी सम्मानजनक हैं। और वाकई, और सबका सम्मान कीजिए और आगे बढ़िए। हर वर्ग के लोगों को सम्मान करने से ही देश, घर, परिवार, संस्था महान बनता है। इसीलिए चाहे सीमा पर हमारे सैनिक हों, या हमारे गांव में, घर में, या सफाई कर्मचारी हों, या कोई अन्य हो, एक आम नागरिक हो, सबों का सम्मान करना है। सबके सम्मान करने से देश, घर, परिवार, संस्था महान बनता है। माई गुड विशेष टू यू ऑल। जियो, खुश रहो, खूब तरक्की करो, आगे बढ़ो। और मेरा दुआ है कि आप इस बार सिलेक्शन में आए
हमारी आशीर्वाद है, माय ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। फिर आप बने रहिएगा, मैं बहुत जल्द अपना अगला सीरीज़ लेकर आ रहा हूँ जो जनरल का होगा। और बी अ बेटर स्ट्राइकर, थोड़े से काफ़ी सूझबूझ के साथ काम कीजिएगा, नर्वस नहीं होना है। ओके, थैंक यू, जियो खुश रहो, थैंक यू वेरी मच।